देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बैठने से पहले मेहमानों को बुला लें प्लीज। जी तो फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ी और अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा जेनिस टेसा। और हमारे दूसरे मेहमान वो शाहकार जिसका था इंतजार, बड़े अरसे से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो आते क्यों नहीं, और आखिरकार वो लंदन से आ गए। नहीं, हम मियां साहब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जनाब चाहत फतेह अली खान की। अस्सलाम वालेकुम। आज के खास हैं ये मेहमान, शो में डाल देंगे अपनी जान, चाहत फतेह अली खान। बहुत थैंक यू। उस बेवफा ने मुझे क्यों धोखा दिया है, मैंने अपना जख्म अपने लबों से सिया है। आपने सिंगिंग का वो हाल कर दिया है चाहत भाई, जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का किया है। चाहत साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं आप? जी जी आपसे हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। जी जी। आपने शो देखा हुआ है चाहत साहब? जी बड़ी दफा माशाल्लाह। जेनिस, हाउ आर यू? I'm good, how are you? ठीक ठाक है। आपने भी बिल्कुल शो ठीक। देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको आइडिया है? बिल्कुल। आपकी इससे पहले चाहत साहब से मुलाकात है? नहीं, पहली बार। चाहत साहब, मुझे ये बताइए, चाहत फतेह अली जी, एक जी। मिस्ट्री बन चुका हुआ है, आज जरा इस मिस्ट्री को खोलिए। पहले ये बताइए जी, कि ये बिल्कुल। चाहत आपका नाम असल में है या ये किसी और ने चाहत का मुजाहरा किया? मेरा जो असल नाम जी है वो है काशिफ राना। काशिफ राना। मैंने जी 8 साल पहले जब मैंने सोच लिया कि अब मैंने मेरा सोना ओढ़ना बिछौना सिंगिंग ही है, तो फिर मैंने नाम जी चेंज किया चाहत फतेह अली खान। तो सर मुझे ये बताइए कि ये 8 साल पहले वो कौन सी घड़ी थी जिसके अंदर आपको ये ख्याल या फैसला आपने जो आपने जैसा बताया किया? बचपन से मुझे शौक था डांस का, सिंगिंग का, जी मॉडलिंग का, लेकिन अल्लाह ताला ने एक स्पेशल टाइम लिखा होता है। ठीक है। तो यूके में तो लोग बड़ी जल्दी सुबह उठते हैं सर, आप कितने बजे उठते हैं? मैं जी लेट ही उठता हूँ। लेट उठते हैं आप? नहीं उठ के फिर कहाँ तक मुंह धोते हैं? बात सुनिए, आप तो ये बात ना ही करिए अब, क्योंकि आप उनकी जुल्फे देखिए और आप अपने आप को देखिए। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਜੂਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। चाहत साहब, ये बड़ा हेयर स्टाइल भी आपका बहुत पॉपुलर हो गया है। जी जी जी, मेरा जी यूनिवर्सिटी में भी जब मैं था पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की थी। तो मेरे जी बाल लंबे होते थे, मुझे होती थी ऐसे। अच्छा जी जी जी। तो सर ये मुझे किधर गई अब? ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਲੈ गया। मुझे पता क्या, क्योंकि मुझे शौक था कि जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार रखते हैं ना ऐसे। हाँ। तो फिर मुझे उसकी लुक आफ्टर बहुत करना पड़ती थी जी। कि मैं रात को फिर उनको मलाई लच्ची लगाता था, ठीक है, दिन में 8-10 सफ़े ऐसे। फिर मैं थक गया ये करके। तो कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठे और शीशा देखा और अपनी चीखा निकल गई? मगर ये जो आपने वैसे जो जुल्फे अभी आपकी हैं, जी, जी। ये इसके लिए भी ख्याल वगैरह रखने के लिए कुछ? बस मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में जी कहता हूँ कि मैं जी डेली नहाता हूँ और एक ही शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स से। 15 साल से एक ही शैम्पू। हाँ, अगर आप शैम्पू डेली चेंज करेंगे तो वो बालों के लिए ठीक नहीं है, तो आप एक ही रखें, ठीक है जी, एक ही ਕਿਉਂਕਿ रखें। ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या पता कि उनकी वैसे लुक का हिस्सा हो। मगर वैसे अब तो चाहत भाई इतना आजकल अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर इतना आ गया हुआ है, तो कभी हुआ नहीं आपको कि प्लॉट को फ्रंट की साइड से भी कोई छत डालूं? पीछे तो आपने छांगा मंगा किया ही हुआ है। ख्याल आया जी, लेकिन पता क्या, मेरी पहचान यही है माशाल्लाह। ओह, ये 3 साल से लेके 50-55 तक माशाल्लाह प्यार करने वाले हैं पूरी दुनिया में, लेकिन तो यही पहचान। ਚਾਹਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਭਾਈ ਚਾਹਤ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਗਿਆ।
आएंगे मुझे मिलने। एक बात बताइए, आपने जैसे कहा था कि 8 साल पहले आपको ख्याल आया था। नहीं, परफॉर्मर में शुरू ही से था, मुझे शौक जो होता है जी, ना जी। आपके अंदर। याद रखिएगा कि जो एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, मॉडल, वो बचपन से ही उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो शौक, वो जुनून, वो पैशन रखा होता है। तो 8 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने यही काम करना है, ठीक है। फिर मैंने नाम चेंज किया, ठीक है जी। तो नाम मेरे दोस्तों ने जी सिलेक्ट किया, तो मैंने फिर तईद की कि यस। अच्छा, ये जो सिलेक्ट किया था उसमें कोई और ऑप्शनें भी थी या नहीं नहीं नहीं, एक ही टारगेट किलिंग हुई? नहीं 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 नहीं, नहीं, एक ही था। एक ही था, एक ही था। और तब आप लोगों ने, और आपको ये आइडिया था, और आप राहत साहब से वैसे मुलाकात हुई आपकी? अच्छा हाँ, देख लें, अनफॉर्चुनेटली जब भी इंसान कोई काम स्टार्ट करता है तो आपने किसी को फोकस करना होता है। तो मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को फोकस किया, ठीक है। लेकिन मेरी अभी तक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात ही नहीं हुई राहत अभी साहब तक से? मुलाकात देख लें। और वो तो इतना लंदन भी आते हैं, इंग्लैंड जी, इतना कर... मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन अब होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इकट्ठे जाएंगे, टाइम बन आप गया। तो बड़े उनके आपसे सलाम दुआ है, तो आप उनको लेके जाइए। सर मैंने इनको फोन किया, बताया कि आ रहे हैं। अच्छा। वो वड्डा ताला लभ रहे जेड़ा बाहरों लाना होंदा। बहुत बुरे हो तुम। मैं करूंगा इंशाल्लाह, मेरा वादा है, हम इकट्ठे मिलने जी जाएंगे। जी जी हाँ, नहीं ये क्यों नहीं, पक्का। इंशाल्लाह ताला नहीं। चाहत भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरा हैं जी। खुद जी दिल करता है कि उनसे जी नहीं नहीं, आपका दिल करता है, और आपके जितने फैंस हैं वो भी वो मंजर देखना चाहते होंगे कि जब आप और राहत साहब आमने सामने खड़े होंगे, तो क्या फिर मतलब फिर वो... मैं आपके प्रोग्राम के तौर से सब सिंगर्स को, म्यूजिशियन को कहना चाहता हूँ कि ये सारा इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, और रास्ते में अगर कोई आपसे कुछ पूछने आता है तो उसको बताना है। मेरा स्टाइल सबसे डिफरेंट है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, आप सब हंस रहे हैं, ठीक है जी। इरशाद भाई, मैं ये पूछ रहा, जब आप खुद गा रहे हो जी जी, तो आपको कभी डर लगा? सबसे ज्यादा जो मैं सुनता हूँ, अपने ट्रैक सुनता हूँ, तन्हाई में भी, गाड़ी में भी, मैं अपने जी वो सुनता हूँ। जेनिस जैसे वैसे भी बात है, जिस तरह उन्होंने कहा इनको 8 साल पहले एक देयर वाज दिस मोमेंट जहाँ पे इनको एहसास हुआ। आपको कब एहसास हुआ था कि आप, या आपको एहसास शुरू से ही था? मुझे एहसास नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी। अभी जैसे इन्होंने बताया कि इनको बचपन से था कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे भी शुरू से सिर्फ सिंगिंग का था। और बस कब खुदा ने रास्ता बना दिया कि यहाँ पर आना है, तो जो लिखा होता है वो पूरा हो जाता है, वो हुआ। मगर आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी फिर? बिल्कुल पढ़ी थी। वो इस तरह हुआ था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, और वो ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। उसके बाद फिर जो मीडिया से क्लोज एक था, तो वो मैंने मास कम्युनिकेशन कर लिया, उसमें मेजर मैंने फिल्म मेकिंग में कर लिया, एंड देन फिर मैंने उसको परस्यू कर लिया आगे। तो आपने कभी चाहत भाई के गाने सुने? बिल्कुल सुने। कदे परेशान बैठे जी? यार परेशान नहीं नहीं, बिल्कुल। ना जेलस होना बंद करो। चाहत साहब, हमने सुना है कि आप प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेलते थे। जी जी हाँ, माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जीसी की तरफ से, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर उसके बाद एलसीसी की तरफ से लाहौर सिटी, फिर लाहौर डिवीजन की तरफ से भी जी खेली। इवन कि मैं जब फर्स्ट टाइम गया हूँ जी इंग्लैंड में, तो क्रिकेट की वजह से गया था। अच्छा, और आप क्या करते थे? मैं मीडियम पेसर फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर जी, नई बॉल के साथ, और साथ ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग ओपनिंग बैट्समैन? बैट्समैन ओए होए होए। ओ ताहयात बैन करता जी। क्यों? अंपायर नु किते अपना गाना सुनाता। नहीं, क्योंकि मैं आउट नहीं होता था। आप आउट नहीं आउट होते थे? नहीं होता था। तो मैं क्योंकि था स्टाइलिश प्लेयर, जो होते ना स्टाइलिश प्लेयर, तो छोटी छोटी शॉट्स खेली, छोटी-छोटी शॉट्स। इसी वजह से तो फिर मैं ओपनर बैट्समैन था। वैसे कोइंसिडेंस नहीं है कि आप आउट भी नहीं होते थे? जी जी, छोटी छोटी शॉट्स करते थे, और बारिश अभी अब खेलते- छोटे छोटे गाने, और वो आपके गाने आउट नहीं हो पा रहे। ये बड़ा एक आपसे कंसिस्टेंट चल रहा है पिछले कुछ सालों ये में। बस अल्लाह का करम और आप सारे सबकी ना जी दुआएं हैं। इरशाद भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ गाने ਦਾ बड़ा फैन आ। तुम तना तुम जी 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 तुम जी तना सर, आप इनकी फरमाइश पूरी करना चाहेंगे? जी, जी, ये आपकी बिल्कुल। स्वाबदीद होगी अगर आप चाहें या ना चाहें। जी जी। ढकनिकनक ढकनिकनक निक ढकनिकनक ढकनिकनक निक ढकनिकनक ढकनिकनक निक ढकनिकनक 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 तुन ताना तुन ताना तुन ताना तुन सोनिए ओए नाच ओए नाच ओए नाच ओए नाच सोनिए ओए नाच ओए नाच ओए नाच मेरे नाच दी गानी
मेरे ना दी गानी ओ गल पाल जानी ओ जिंद ना लावांगा तुन तना तुन तुन तना तुन तुन तना तुन तुन तना तुन। थैंक यू। चाचा वैसे मुझे बताइए कि आप इतने गाने जो आप कर लेते हैं इतनी स्पीड में, आप किसी भी चीज़ पे गाना बना लेते हैं? अभी तक 19 की ट्रैक रिलीज किए हैं, वो लिखे भी माशाल्लाह जी मैंने हैं, और माशाल्लाह 5 आ रहे हैं। ठीक है जी, एक तो मेरा ख्याल जी नेक्स्ट वीक में रिलीज करूंगा। अच्छा। मेरे दिल दी टल्ली तेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी ये आ रहा है माशाल्लाह। मेरे दिल दी टल्ली तेरे दिल दी टल्ली। यस कमंडी का मतलब है कि यस कि हाँ ये कमंडी क्या? ये बस एक यूनिक जी वर्ड मैंने आपने खुद ही इन्वेंट किया ये लफ्ज? ठीक है, कमंडी। यस कमंडी, हाँ जी। कमंडी का मतलब है कि एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट, हाँ जी, ठीक कि है। मेरे दिल दी टल्ली, मेरा दिल भी धड़कता बिल्कुल। है और आपका दिल भी धड़कता है। मेरा दिल तो बंद हो गया। यस। वेलकम बैक जी ये रीच। चाहत साहब, आप सिंगिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं। शुक्रिया। आप एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं बिल्कुल जी, वो मैं जिक्का माशाल्लाह करता आने वाले हूँ। दिनों में नजर आएगी? जी इंशाल्लाह जी। आने वाले दिनों में यही नजर आएंगे। जी बाकी सारे ने तो चांदते चले जाना। अच्छा, आपका एक्टिंग का भी है शौक? माशाल्लाह जी, हाँ हाँ। कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हो? मैंने अभी जी लंदन में एक 1.5 घंटे की मूवी जी कंप्लीट करके आया। मेरा ख्याल है कि वो इसी साल में रिलीज हो जाएगी। अच्छा। सबक उसका नाम है जी। और ये सबक हासिल कब होगा? ये मैंने प्रोड्यूसर से आती दफा जी बात की थी, वो कह रहे थे कि कोशिश करूंगा कि दिसंबर में इंशाल्लाह। अच्छा, जी जी, जबरदस्त। जी, हाँ। तो वैसे आपके कोई अपने फेवरेट एक्टर्स हैं जिनका काम आप देखते हो? चले शाहरुख की फिल्में कम आ रही हैं, वो अपने रोल में डूब जाता है। शाहरुख खान अपने रोल में एंथुसियास्टिक एक्टिव पड़ा है माशाल्लाह। जब डांस कर रहा है वैसे ही, ठीक है जी। अगर डिलीवरी है जो डायलॉग्स की, वो बड़ी जबरदस्त है। अगर फाइट कर रहा है उसमें भी अच्छा है। शाहरुख खान के फैन है? मैं शाहरुख, मुझे एक्टिंग अगर कहते हैं कि मैं एंजॉय करता हूँ तो उसकी एक्टिंग। कोई शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग हो आपका? चाहत। और उसके बाद पाकिस्तानी मरहूम सुल्तान रही साहब माशाल्लाह। बहुत सुल्तान अच्छे रही साहब के आप फैन? हाँ माशाल्लाह। मुस्तफा कुरैशी साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब। माशाल्लाह, ठीक है जी। और फैसल की फिल्में भी बड़ी अच्छी थी। फैसल कुरैशी। जी जी, हाँ हाँ हाँ। फैसल कुरैशी की फिल्में? हाँ जी, की नहीं फैसल सॉरी, हाँ उसने जो फिल्में जो शुरू में की थी शुरू में फैसल की थी, साहब ने? हाँ जी शुरू में जी की थी। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो वो भी अच्छी लगता था मुझे हमेशा। वो एक्टर मॉडल सिंगर अच्छे लगते हैं कि जो डूब के काम करते हैं, कि पता चलता है कि वाकई कि वाकई वो काम कर रहे हैं। कि वो जैसे मैंने कहा कि मैंने जब डिसाइड किया 8 साल पहले कि मैंने सिंगिंग करनी है, तो मैं 500% बिल्कुल मेरा जो ध्यान, जो मेरी वो पंजाबी जी कहते कि डुब के एक्टिंग लिखना, सिंगिंग करनी। तो चाचा साहब, सिंगिंग तो अभी आपने 8 साल हुआ आपने कहा शुरू किया ये सफर जी, पूरा, जी, मगर उससे पहले आप कहाँ डूबे हुए थे? मैं कहीं नहीं था। आपको पता है 1982 में मैं शेखुपुरा में एक म्यूजिक ग्रुप के साथ 82 में? 82 में जी मुस्लिक था। पीछे पीछे डफली बजाना, उनके पीछे पीछे अच्छा। मेन सिंगर के गाना। हाँ जी, मेन सिंगर के शेखुपुरा में? गाना। जी हाँ। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज आए। डफली बेचते। क्रिकेट क्रिकेट बेस पे? ठीक है, क्रिकेट बेस पे क्रिकेट खेलते थे साथ? मेरे नंबर तो मेरी सेकंड डिवीजन आती थी, तकरीबन 500-550 जी नंबर। तो वो क्रिकेट बेस पे जी चाचा साहब, इंग्लैंड उसके बाद आप क्रिकेट खेलने के लिए गए थे? मैं, हाँ जी हाँ, क्रिकेट। और फिर आप वहीं रह गए? ऐसे हुआ कि मैं 4 साल आता जाता रहा। सीजन खेला, चले गए। अच्छा। फिर पाकिस्तान आ गए, फिर सीजन खेला तो चले गए। तो जब 5वीं दफा जी किया तो फिर मैंने फिर उन्होंने वापस नहीं जाने दिया? फिर मैंने कहा बिगड़ जाए। उन्होंने कहा साढ़े कोई ना नहीं खिलाया जाना, तो होर कोई काम कर रहे थे भाई। नहीं, मगर बड़ी एक है कि आखिर में उसके बाद आपको फिर लगा, और अब आप लंदन में ही होते हैं? जी 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 जी। लंदन तो बड़ा सर जबरदस्त शहर है। हाँ, जैसे सर, मैंने- लाहौर की तरह क्या लाहौर की तरह ही लंदन? मसलन के ऐसी बिजी लाइफ है, ठीक है जी। वेदर का बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। मैंने सुना चाहत भाई कि जैनस जी भी सिंगिंग करती हैं। जी जी, ये बड़ी अच्छी सिंगर भी हैं। माशाल्लाह, तो मुझे पीछे बोल रही थी कि मैंने शागिर्द होना आपका चाहत साहब। तो अगर आप कर लें तो आपकी नवाजिश है, पग सूट मैं दे देंगे। ठीक ठीक है। चाचा साहब, आप वैसे सिखाते भी हैं आगे? पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मेल फीमेल
कहते मुझे शागिर्द बनाया जाए। तो मैं इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल मार्च अप्रैल से ना ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू करूँगा। मार्च अप्रैल से आपने फैसला इंशाल्लाह कर ताला। लिया है? नहीं, मैंने इसी साल के समर में कह दिया था कि मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम भी चाहिए कि मैं पहले अपने राग जो लॉन्च करूं। मैं आपके लिए ख़ास तौर पे माशाल्लाह इंटरटेनर हूं कि जिसने अपने राग लॉन्च करना शुरू कर दिए। अपने राग ही लॉन्च कर जी दिए? सर, पता क्या है, पिछले 300 साल से एशिया में किसी ने कोई राग लॉन्च किया ही नहीं है। तो सर कोई वजह है? वही नहीं, वो इस वजह पता क्या, जी जी जी, ठीक है, ना किसी सिंगर ने, ना किसी म्यूजिशियन ने, ना किसी राइटर ने, ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो आपके वो राग मैंने सुने भी हैं। मैंने अभी एक राग जी लॉन्च किया। अच्छा, अभी एक ही है? राग 250 से ऊपर जी राग हैं। हाँ जी। तो 10 अगर मैं आपको राग जी बताऊं तो आप हफ्ते बाद उसका नाम भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, राग तो फिर याद रखना बहुत मुश्किल बहुत बात मुश्किल है। है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबसे पहले तो नाम बड़े इजी जी रखे हैं। 4 महीने पहले एक राग जी लॉन्च किया, राग मोहब्बत। राग मोहब्बत। इजी नाम। जी। 4-5 साल के जो बच्चे बच्ची हैं, उनको भी ये नाम जी बिल्कुल। जी याद जी रह जाएगा। और मेरी कोशिश ये है नेक्स्ट ईयर में जो मेरे 11 राग है वो लॉन्च कर दूं, और जो आने वाले सिंगर हैं जिनको शौक है तो वो उनके लिए इजी हो, जितनी स्ट्रगल मैंने की है उनको ना करनी पड़े। वैसे ये राग मोहब्बत आप अगर हमें थोड़ा सा कुछ इसका डेमो जी, दे जी, सकें? ठीक। हमेशा जी याद रखें कि जो सिंगिंग होती है वो आपने अपने गले की प्रैक्टिस करनी होती है। ऑपरेशन और करवाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सिंगर बन सकता है। कोई भी सिंगर बन सकता है। कोई भी सिंगर बन सकता है। ये तुसी बन सकते तो कोई भी बन सकता है। तो यार मुझे राग तो सुन लेने दो यार। उसका कोई भी सिंगर जी बन सकता है। वो ऐसे किसी को कम मेहनत की जरूरत है, किसी को ज्यादा। सिर्फ ये कि आपके अंदर लगन कितनी है, पैशन कितना है, ऐसे ही है ना जी? जी, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जी, मैंने अभी तक 4 महीने पहले एक राग लॉन्च किया, तो अल्लाह का शुक्र है जब भी लाइव जाता हूँ तो लोगों को याद है राग मोहब्बत जी। दूसरा राग कब आ रहा? कैसा? ये दूसरा राग तो रागे नफरत होगा। नहीं, वो बताएंगे तुम्हें। देखिए, स्टार्ट मैंने किया कि बहुत इजी, जैसे बे पा बी, ऐसे, ठीक है जी। ते ता ती। ये राग सीखने वास्ते केड़े स्कूल जाना पेगा जी? ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मेन बात यह है कि मैं इजी कर रहा हूँ, इट्स सो इजी। आजकल आपको पता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो गेम्स में होते हैं, ठीक है जी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, स्टडी जी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है कि गले की प्रैक्टिस ही करनी। अब इसी को ही हमने फिर ऊंची आवाज में जी ले जाना, बे बा बी, और ऊंची आवाज में। ये गाना सारा है, आपने अपने गले की एक तो हिफाजत करनी है पूरी। अरे बेपे है इसके अंदर। एक गाना अगर सिखा दें मैडम को तो जानिस को। जैनिस आप प्रैक्टिस करना कोई चाहेंगे राग मोहब्बत का? जानिस, ये बताएं कौन से आप गाने शौक से सुनती हैं या गाती हैं? ओए सभी डिफरेंट मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन अंदर से क्या आवाज आती है? अंदर से क्या आवाज आती है, प्लीज जरा बताइए। अंदर से कब 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 की बात करें, कब आवाज आती है? अभी की। अभी आपके अभी तो बहुत बुरी आवाज आ रही है। जाने देखिए, मैंने कव्वाली से स्टार्ट किया तो, लेकिन जो मुझे मजा आता है गाने का, परफॉर्म करने का, वो पॉप म्यूजिक है। अच्छा। हाँ, ठीक है जी, मैंने कव्वाली से स्टार्ट किया। इवन के कव्वाली भी जी गाता गाता मेरा ये आ जाएगा, और नित खैरम, ठीक है। सर जरा ABCD सुना दे ना। ठीक है। ठीक। ABCD ये क्या है भाई? सारे ये भी कोई राग ही कोई थे। ये मेरी अफ्रीका के जंगल। पता क्या सरगम है। अब जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जी वो सरगम बहुत करते थे। आजकल के सिंगर बहुत कम है तो जो सरगम जी करते हैं, आपको तो जी ज्यादा पता है, बहुत कम है। और मैंने अपनी सरगम इजाद करना शुरू कर तो दिया। ABCD के साथ आपने क्या किया? नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा। सोनिया मैं तेरी दवाना कोई होर मंगदी। ABCDE FIJKL MNOPQ RSTUV
अनित खैर मंगा 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 सोने में तेरी सर एबीसी छोटी सी कि बड़ी सी? बड़ी थी। सर वैसे आपने कभी सोचा था ABCD आप ऐसी सुनेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। अब आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं? बिल्कुल बचपन याद दिला दिया अच्छे से। वैसे मुझे ये बताएं चाहत साहब, ये मैं देख रहा हूँ कि आप बेदरेग होके मोहब्बतें बांट रहे होते हैं अपने फैंस के लिए। जी। तो तो बहुत से आपको तो फिर फैंस के मैसेजेस भी आते होंगे। बहुत ज्यादा। अभी भी अगर मैं आप फोन अपना जी दिखा देता हूँ, तकरीबन 4,500 से ऊपर जी मैसेजेस आए हैं जी परसों से, और टेलीफोन तो इतने आते हैं कि मैं सब नहीं अटेंड कर पाता। हाय हाय हाय। इसके अंदर चाँद भाई खवातीन कितनी होती हैं? आप कह रहे 50% तो है 50% खवातीन होती हैं। इस तरह के फिर मोहब्बतों के इजहार भी होते हैं। मैं मोहब्बत के मामले में बड़ा केयरफुल हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो दिल से करता हूँ, ठीक है। तो जब आप दिल से करते हैं तो फिर दिल लगी हो जाती है, ठीक है जी। तो अगर दिल टूटे तो फिर उसका बड़ा दर्द होता है। हाय हाय। तो ये दर्द आपको चाँद साहब कितनी दफा हुआ है? देखें, मोहब्बत जो होती है उसमें एज की, हाइट की, जात पात की, कलर की कैद नहीं होती। ठीक है। मोहब्बत आपको हो जाती है, ठीक है जी। सिर्फ ये होता है कि आपने कंट्रोल कब करना है। नहीं ये क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ये आई एम फाइन। ये खुश क्यों इतना? सर जी बहुत खुश है आप। और ये इतने साजो सामान के साथ क्यों आए हैं? सर ये तोहफे लेके आए हैं आपके लिए। मेरे लिए? لا لا يا حبيبي ايوه اليوم انا سعيدا جدا कहना आज मैं बहुत खुश है। नजर आ रहा है। ايوه لقد اكتشفت ان لديك في شخصيتي ओ यार कहंदा एक शख्सियत ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ओ ايوه فين هو ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो ايوه هذا ਤੋਹਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ايوه السلام عليكم माशाल्लाह يا شيخ كيف الحال؟ माशाल्लाह। كويس ما شاء الله इंज लगदा टैंकी ना गिलास बने हैं। هذا صديقك ما شاء الله سمعت واحد اغانيك ਹਾਂ ਹਾਂ فخرجت بحث كثيرا ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ। अच्छा ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਡਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। انا معجبا جدا ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। واحد غني والله ما شاء الله ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। بعدين دخل في القلب هو موجود في لندن ਓਹੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। وصل على الفور الى لندن بطائره الخاص ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। صديق قال لي هو اتيت من باكستان ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ। हाँ ايوه انا يجي سوا سوا ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ايوه هذا حقي واحد غني ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, أيوة. ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। जरूर। اول يا حبيبي هذا احضرت الهديه ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਦੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ। بس طلب واحد فقط ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ايوه ايوه هذا خلي خذ هذا ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ايوه ركب هنا في التيبل ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। هذا سيف الرويال ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ايوه هذا ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ما في चिمته ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਸਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸਾਈਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। لا 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 اي رقم يبغى كلم ما في مشكله ठीक है। ब्लैंक ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲਿਖਣਾ वाह जी ਚਾਹੋ। वाह, जबरदस्त। هذا سياره رولز رويس بيفتح वाह 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 वाह، रोल्स जबरदस्त रॉयस जी, की गिफ्ट जबरदस्त। थी। जिंदाबाद जी, वाह वाह। انت يبغى هذا كل شيء माशाल्लाह ما شاء الله تعليق ولا تعليق ايوه هذا فراري فراري دقيقه ايوه معلوم كله حقك كله حقك ओह, ख्वाहिश क्या है? طلب واحد فقط هذا اخر شيء دولار فين هو الدولار يا حبيبي ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ايوه كل شيء ودي ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। لا لا في موجود الدولار هذا الدولار حقك يا حبيبي थैंक यू बहुत। ابغى اي شيء ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ जी जी ਪੂਰੀ जी ਕਰ। जी। ख्वाहिश क्या है?
मेरे से है गाना गा दे। आपके लिए एक गाना गा दें। अय्वा सिर्फ एक गाना वो कह रहे मेरी शख्सियत पे गा दें। इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा। खास तौर पे शेख वजन बिन जर्रा के लिए कच्ची 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 पक्की 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 कच्ची कच्ची पक्की पक्की कर ले कर ले कर ले हुण यारी कर ले हुण यारी जा सजना वे सद पटवारी मैं जिद तेरे मैं जिद तेरे मैं जिद तेरे ना लवा ओए कच्ची पक्की कच्ची पक्की कच्ची पक्की कराची तो आ रहे हैं। क्यों? मैं कहा यार अपने वीर ਨੂੰ मिलने बड़े दिन हो गए सन। अच्छा। जरदारी साहब ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ओके। मैंने ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕੜਦਮ। ओके। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਖੋਰੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ठीक है। ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ। 7000 ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। क्यों? वही मैं पूछा मैं कि सर वाई क्यों म्याऊं? हाँ। ते कहते ने वो कह रहा था कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही। ओके। ओ मैं फिर किधरे जलसे दे विच कह बैठा हाँ। भाई लेवल फील्ड प्ले तो मिल रही है। हाँ। कहते ने पापा आपने पब्लिकली मेरी बात को डिनाई किया है। ओ। ओ हुण कमरे दे विच वड़ गया है। हाँ। ते अंदरों फजल करीम कुंडी ला के बह गया। जी सर ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं खोल रहा कहते ने। अच्छा। 2 दिन को ने रोटी नहीं खाधी। बिलावल साहब ने? जी सर। ओए होए। मैं क्या फ्रूट ट्राई करना सी। हाँ। कहते ने ਉਹਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओए होए होए। ते बड़ा काम खराब है मेरा पुत्र यू हैव टू कम फॉरन। ओके। कढ़िया फिर छोटा हेलीकॉप्टर। ओके। ਉਹਨੂੰ मैं हल्का जिहा पर जी सर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਰ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਤਾਂ। ठीक है। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? क्यों? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲ ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ हाँ हाँ हाँ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। हाँ। 4 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। हाँ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ओके। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਪਾਸਤਾ। हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਫਰਾਈਜ਼। ओए होए होए। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਕ। ओए होए। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਲਜ਼ਾਨੀਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰੇ। हाँ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ठीक है। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ। ओए होए। ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। हाँ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਆਈ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੀ ਐਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਿਆਉ। ओके। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। हाँ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਚਲਾਕ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੈ ਆਪ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैंने नहीं खाना आप जो मर्जी कर। ओहो। मैं क्या पुत्र होया की है असल गल मैंने दस। हाँ। कहते ने अंकल पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कहीं नजर ही नहीं आ रही। ओए होए। मैं क्या पुत्र उत्थे समोग इन्नी हैगी है। हाँ। ओए हाथ नू हाथ नहीं नजर आ रहा। ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ओके। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। बिलावल भुट्टो के साथ? आप बिलावल भुट्टो साहब की गली तो बड़े हैप्पी होंगे ना सर। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ओए होए। पास्ता की बुर्की? ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। हाँ हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ठीक है। मैं क्या वेरी गुड मेरे बच्चे आप बताओ मुझे बताओ क्या करना है। हाँ।
कहते ने वो जो नून लीग का वो नगमा नहीं है जो गाना वो बड़ा मशहूर है वहां पे, उससे नून लीग को बड़ी सपोर्ट मिलती है। ओ अच्छा, मैं कहा कौन सा गाना? कहते ने वो नहीं है मियाँ दिनार वाजना जी, मियाँ नहीं मियाँ दिनार है। हाँ ओ उन्हें क्या वो मियाँ दिनार आवाज नहीं उस तरह का कोई नगमा तुसी किसी अच्छे सिंगर को बनाओ, सिंगर अच्छा होना चाहिए, ओके स्टैबलिश होना चाहिए, ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਰ। वो इंस्टेंट गाना। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। नूर फतेह नहीं, चाहत फतेह। Oh yes, you are absolutely right. मैं एक बार लंदन गया, हाँ नहीं किधरे नजर आए। आपने बता के जाना था। ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? इल्फर्ट ਤੇ ईस्ट ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? लंदन वाले भी वहीं पे होते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ भैया आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनसे बात कर ਤੇ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ? नहीं मैं नहीं लिखूंगा, वो भी वो खुद ही कर लेते हैं। ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? जी। ਈਮਾਨ ਨਾਲ? जी जी जी। नहीं कोई नहीं फील होता भी मैं क्यों ये काम कर रहे हैं। तो आप वो लिरिक्स भी लिख लेंगे? जी जी और उस गाना भी बना देंगे? मैं जी लिख लेता हूँ जी, बिल्कुल। मैंने बजट बहुत हैवी है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बन जाएगी। मैंने 19 ट्रैक 1.5 साल में रिलीज किए हैं, तो वो सभी मैंने ही माशाल्लाह लिखे हैं। अच्छा, बड़ी बात। कितने रिलीज कितने? माशाल्लाह वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। पता है की गल है, बजट हैगा ਵੱਡਾ जी जी। ਤੇ 300 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ। 300 पाउंड 300 ਪਾਉਂਡ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। नहीं, पार्टी का गाना है, बजट बढ़ाओ तुम। 3,500 कर लेना। हाँ 3,500 पाउंड। 3,500 पाउंड। यहाँ पे आपको पता है कि स्पेशली पाकिस्तान में जो एमएनए का इलेक्शन होता है 30-40 करोड़ तो इजी है, तो आप सिर्फ गाने के मुझे 350 पाउंड दे रहे हैं। 3.5 लाख पाउंड तो होने चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का है तो आप गाना बना सकते हैं। मुझे माशाल्लाह पिछले तकरीबन 5 साल से पॉलिटिकल पार्टी ने राब्ता किया है। अच्छा कि जी हमारे इलेक्शंस के लिए, अच्छा। हमारी कैंपेन के लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि पता क्या, मेरे चाहने वाले सभी हैं। अगर मैं एक पार्टी का लेबल लगवा लूंगा तो फिर मेरे चाहने वाले इधर। मगर वैसे चाहत साहब, आप सबको क्यों नहीं बना के दे देते गाने? सबके पास आपका गाना हो। इलेक्शन ही मुअत्तल करवा दे। मैं वही तो जी कह रहा हूँ कि यहाँ पे 30 से 40 करोड़ रुपया एमएनए के इलेक्शन के लिए जो खर्च होता है, तो आप सिर्फ 350 पाउंड की ऑफर तो ना करें। 3.5 लाख पाउंड। अच्छा ठीक 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 है। अब वो उसमें आपके साथ मेरी डील डन है। पता क्या, हाँ जी। ये हम सारा कुछ अंडर द टेबल कर लेंगे। अंडर द टेबल। ये बाजी और ये ना नाल है। और नहीं, बाजी होरी जो है वो एक्टर है। ओ जेनिफर लूपस। नहीं, जेनिफर लोपेज नहीं है। मैं देखा टेलीविजन दे उत्ते। जेनिस टेसा। हाँ, जेनिस बड़े जबरदस्त। वो पता नहीं इन्होंने कि आजकल नवा एक ड्रामा चल रहा है, पता नहीं तुम हो मेरे लिए कि मैं हूं तुम्हारे लिए। दिल ही तो है। सर दिल ही तो है। ਉਹਦੇ ਚ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। यानी एक्टिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल जैनवन लगते ने। नेचुरल कहते हैं, जेन्युइन नहीं कहते। नेचुरल ब्यूटी है ना। हाँ जिन्ना तू टाइम लाता दिल करे पीछे थाने चोरी हो जाए। वो कल भी चोरी हुई है, चोरा नु ਅਸੀਂ फौरन फड़ लिया। कैन यू हैव वन सेल्फी प्लीज? Yes, of course. माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल ही मेरे से भी प्यारे ने। सॉरी सर, सॉरी। इजाजत है सर? बहुत ज्यादा। ठीक है, जाओ। वेलकम बैक टू गपशप। चाहत साहब, हम अकेले ही नहीं तड़प रहे, ऑडियंस भी तड़प रही है आप सवाल पूछने के लिए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम आमना खालिद है। मेरा क्वेश्चन मैम जेनिस से है कि आपने हब्स ड्रामे में इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया था, तो आपको कभी किसी आंटी ने रोक के नहीं कहा कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे थे, तो आपने उनके साथ इतना बुरा क्यों किया? एवरीबडी, हर किसी ने मुझे बोला है। मुझे इतना हेट मिला इस कैरेक्टर पे, और फिर मुझे हुआ कि मैंने अच्छे से निभाया है। ये हेट मिल रहा है, अच्छा हो गया। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा नाज है। मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि उनका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें वो पिज़्ज़ा के 3 पीस ले गई लेकिन केचप नहीं लेके गई। केचप भी ले जाती, केचप क्यों नहीं लेके गई? कि मैं भूल गई थी। गुस्से में भूल गई थी मैं। केचप भूल गई थी, ये बहुत वायरल था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम इकबाल। सर, चाहत फ़तेह अली खान साहब से मेरा क्वेश्चन है। सर, आप क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने गुलकारी में भी अपना लोहा मनवाया है। नेक्स्ट आपका क्या फ्यूचर प्लान है? सियासत में आना है या नहीं आना आपने? पिछले 4 सालों से
मुझे ये क्वेश्चन अक्सर यही करते हैं कि आपने सियासत में आना कि नहीं आना। अभी तो जी बिल्कुल माइंड नहीं है, लेकिन जब आऊँगा तो अपनी पार्टी बना के आऊँगा। अपनी पार्टी? जी अपनी पार्टी। और 4 बंदे यार रख लेना जी नाल हैं सारे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामिश खान है और सर मैं सर चाहत फली साहब को एक गाना सुनाना चाहूँगा। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारें, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। वाह वाह वाह। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तू जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, जफाएं सुनो दुआएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था एक बार हुआ था। आप चाहत साहब कोई अपना इस पे फीडबैक देना चाहेंगे? उन्होंने आपको सुनाया। जी सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाया। ठीक है जी, कीप प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह। ठीक है, सम टाइम अल्फाजों का उतार चढ़ाव, जैसे जब प्यार का लफ्ज़ आए तो उसको ऊंची लेके जाना, लेकिन इसको मुझे प्यार हुआ, तो मुझे प्यार हुआ। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक उमैर है। मेरा क्वेश्चन सर चाहत फ़तेह अली खान साहब से है कि सर आपके नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? इस नाम के पीछे ये है कि मैं ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, गमी की, खुशी की, चाहे आपकी जेब में 10 रुपए हैं या 1 करोड़ है, उसको एंजॉय करना चाहिए और साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी गुजारना है और जो भी कुछ है उसको एंजॉय करें। मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फैमिली से, तो मेरा हमेशा प्यार से मिलता हूँ। इसी वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा नाम चाहत रखा, फिर मैंने जी तईद की। आप भी कुछ रीच पूछना चाह रही थी सवाल? आप बोली नहीं, ये क्या हुआ? बाकी आप सबसे इतनी बातें करती, मैं नहीं बोलता आपसे। दिल टूटा है ना, कभी दिल तो टूटता रहता है, तो उस पे कभी आपने गाना लिखा हो और उसके बाद आपको गाना अपना गाते हुए रोना आया हो? वो नहीं, वो जड़ा सोंदे उन्होंने होंदा जी। नहीं, दिल टूटने पे तो कभी गाना गाया, दिल लिखा ही टूटने पे होगा। आपने गाना बनाया कोई? सच्ची नहीं, अभी तक नहीं बनाया। सच्चा लेकिन प्यार ही नहीं हुआ? नहीं, सुने, बहुत चाहने वाले जी कह रहे हैं, प्यार करने वाले, प्लीज सैड सॉन्ग शुरू करें जी, कुछ रोमांटिक, लेकिन एक रोमांटिक आ रहा है, एक आ रहा है इंशाल्लाह ताला, वो लिखना शुरू जी कर दिया है। मगर आपने उनका एक सवाल का जो एक हिस्सा है वो आपने स्किप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा दिल टूटा, आपका कहीं टूटा? दिल हाँ जी टूटा मेरा। ये टिकटॉक तो भी आए 2-3-4 साल, ठीक है जी। मैंने फेसबुक से सिंगिंग स्टार्ट की, फेसबुक से सिंगिंग पहले जी 10 मिनट, फिर आज तक मैं 3-3 घंटे शो जी करता रहा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जी डेवलप हुआ और पता चला कि आपके अच्छे बुरे जो कमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। तो पिछले साल मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, ठीक है जी। तो मैं जनाब 2 रातें सो नहीं सका। तो मुझे ऐसे लगा क्योंकि मेरा वो सारा सरमाया था कि यार मैंने इतनी मेहनत की। नहीं, मोहब्बत में कभी दिल टूटा? मोहब्बत में हाँ जी, बड़ी दफा दी। बड़ी दफा कह रही, बड़ी दफा आपको जवाब मिल गया अपना। हाँ, वो उनके इतने खूबसूरत डिंपल, मैं सोचती हूँ आपको डिंपल पे कभी कॉम्प्लीमेंट मिला अदर देन सिंगिंग? आपके दोनों साइड बहुत पे ज्यादा, dimple, है ना? बहुत ज्यादा माशाल्लाह। वैसे बड़ी बात है, आपने इतनी दूर से पहचान। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम नूर। मेरा क्वेश्चन सर चाहत फ़तेह अली ख़ान से है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, तो सोशल मीडिया पर जो आप पर क्रिटिसिज्म होता है उसको कैसे फेस करते हैं? देखिए, मुझे जब स्पेशली बुरे कमेंट्स आते हैं, जब तो मैं हमेशा जी कहता हूँ बस ये मेरी मोहब्बत में रंगने ही वाली है या रंगने वाला है। बिल्कुल मिसाल के तौर पे अगर 100 कमेंट्स आए हैं तो उसमें से 5 होते हैं ऐसे, तो बाकी अच्छे आते हैं। आपकी एक वो ग्लासेस बड़ी सिंबॉलिक, हाँ माशाल्लाह, वो आप आज लाए नहीं? मैं आज जी लाया नहीं, वाकई मुझे बाद में ख्याल है जब
मैं जीतूंगा। वो आपकी बड़ी सिंबॉलिक क्लासेस हैं इनकी, वो सिग्नेचर क्लासेस से कहते हैं वो। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट टाइम मैं लेके वो और फिर उसके साथ जब आप सलाम करते हो उसके अंदर भी आपने सलाम के अंदर भी एक नया अपना एंगल दिया। ये आप शुरू से करते थे या ये चाहत की इन्वेंशन थी? नहीं, शुरू से मैं ऐसे ही करता था अपने शोज में, कि शो में जान जी डालने के लिए जो मुझे देख रहे हैं तो मैं कहता था कि जी अपने आप को एक्टिव करें। अस्सलाम वालेकुम सर वो बड़ा तड़ा हो गए। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की धड़कन बंद करने के लिए आ रहे हैं। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली मुर्तज़ा, आई केम फ्रॉम पाकपतन। मैम प्लीज़, आई एम योर बिग फैन एंड आई वांट टू डेडिकेट अ गज़ल टू यू। माशाल्लाह। जी इजाजत। कैसी गल है जनाब, मतलब इंग्लिश भी उन्होंने पंजाबी वांगू बोली है। जी भाई। क्या है किसी से काम तुम्हें देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुम्हें देखने के बाद। वाह वाह। जलवा किसी का हो, तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुम्हें देखने के बाद। वाह 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 वाह। काबिले गौर शेर। हम आकर तुम्हारे शहर से वापस न जाएंगे, हम आकर तुम्हारे शहर से वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुम्हें देखने के बाद। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान गनी है। मेरा क्वेश्चन सर चाहत फ़तेह अली ख़ान से है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि सोशल मीडिया पे आके लोगों को गाना सुनाया जाए? मैंने जैसे पहले जी कहा कि जो इंटरटेनर, एक्टर, मॉडल, सिंगर होते हैं उनके अंदर शौक वो शुरू ही से होता है, लेकिन अल्लाह ने एक टाइम लिखा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जी आप थोड़ा सा लेट नहीं हो गए, आपको कम से कम 20-25 साल पहले फील्ड में आना चाहिए था। तो मैंने उन यही कहता हूँ कि शायद उस वक्त मैं ऐसे टाइम ना जी दे पाता। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक टाइम जी लिखा होता है कि आपने इस एज में, इस टाइम पे आपने जी क्या करना है, ये हमारी ज़िंदगी में ये लिखा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक रहमान है। जी। मैंने बेशुमार गज़लें लिखी हैं, उनमें से चंद एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा और उसके बाद एक मासूमाना ख्वाहिश भी है। हंगामे सहर जो निकले रात में आ गए, हंगामे सहर जो निकले रात में आ गए, ज़रा दौलत क्या मिली औकात में आ गए। मैंने कहा आपका वो पुराना वादा, ये सुनते ही वो जज्बात में आ गए। अपना है कौन, कौन है गैर, निखर के सारे बुरे हालात में आ गए। महफ थे आप भी बड़े सादा लो, बड़ी आसानी से उसकी बात में आ गए। हाय 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 हाय, क्या कहना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मासूमाना ख्वाहिश ये है कि इसका पहला मिसरा सर से गुजारिश है कि आप गुनगुना दें। लो। हंगामे सर जो निकले रात में आ गए, हंगामे सहर से जो निकले, हंगामे सहर से जो निकले। मैं मार गया सर, गुनगुना के। हंगामे सहर से जो निकले, हालात रात में आ गए। हाय हाय। शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैन, आपकी कोई ख्वाहिश हो जो आप पूरी करवाना चाहती हो? उन्होंने इतनी सबकी ख्वाहिशें पूरी की, मेरी उसी में पूरी हो गई है। माशाल्लाह। लोग खास तौर पे बड़े आपसे वीडियोस बनवाते हैं और इस तरह की चीजें बड़ी होती है, तो मैंने कहा आप सबसे करीब बैठी हुई हैं। आपने गुनगुनाया नहीं वो, हाँ, मैंने आप गुनगुनाया। गा के सुनाए ना। अच्छा गाएं। ओ किन्ना सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ओ दिल कर वेखदा रवां, दिल कर वेखदा रवां। ओए किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। अरे वाह वाह वाह।